हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग रिस्ट्रिक्शंस पर डिस्कस कर रहे थे कि भूमि के ट्रांसफ़र की बात हो रही थी कि कौन ट्रांसफ़र कर सकता है, कौन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। कल वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। उस पर रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही थी कि कौन सा प्रतिबंध है, ट्रांसफ़र करने का अधिकार है, उस अधिकार पर क्या प्रतिबंध है, यह डिस्कस हो रहा था। अगला जो प्रतिबंध है, भूमि को पट्टे पर उठाने पर प्रतिबंध है। Restrictions on taking of land. Restrictions on taking. Restrictions on restrictions on taking of लैंड, भूमि को पट्टे पर उठाने का प्रतिबंध कि कोई भी ट्रांसफरेबल राइट है तो भूमिधर संक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर कौन सा भूमिधर? ट्रांसफरेबल राइट ट्रांसफरेबल राइट भूमिधर जिसके पास संक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर है, वह अगर वह सक्षम पर्सन है तो अपनी एग्रीकल्चर लैंड को पट्टे पर नहीं उठा सकता है। वह पट्टे पर नहीं उठा सकता है। लेकिन अगर वह पट्टे पर उठाता है, अगर वह पट्टे पर उठाता है, अगर पट्टे पर उठाता है तो उसका क्या परिणाम होगा? परिणाम यह होगा कि ट्रांसफर उस भूमिधर से अधिकार उस जुडिशियल होगा, जो पट्टेदार होगा, उस पट्टेदार में अधिकार उसका क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। एक ऐसे संक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर है, अगर वह सक्षम है, बी को पट्टे पर देता है, तो अगर वह सक्षम व्यक्ति है, अगर वह अपनी भूमि बी को पट्टे पर उठाता है, लीज पर उठाता है, तो ए की जो प्रॉपर्टी में राइट है, ए का जो प्रॉपर्टी में राइट है, बी को राइट क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। बी को राइट क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। बी को यह अधिकार क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। बी वही अधिकार प्राप्त करेगा जो ए के पास। ये जो संक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर है, वह अपने अगर सक्षम है तो अपनी भूमि को पट्टे पर नहीं उठा सकता है। अगर वह पट्टे पर उठाता है, इस अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उल्लंघन करने पर ए का जो उस लैंड में अधिकार है, वह अधिकार उस पट्टे के साथ बी में वेस्ट कर जाएगा। बी में वह अधिकार नहीं हो जाएगा, ए से वह अधिकार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। प्रश्न यह उठता है कि अगर ए अगर वो संक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर है और बी को उठाता है,
तो बी को अगर पट्टी उठा तो बी में लाइन नहीं थी। एक प्रश्न यहाँ पर यह राइज होता है कि बी के पास ऑलरेडी 3.0585 हेक्टेयर्स लैंड ऑलरेडी है। अगर उसके पास 12.5 एकड़ लैंड ऑलरेडी उसके पास पहले से ही मौजूद है, तो उस कंडीशन में क्या बी को प्रॉपर्टी प्राप्त होगी? क्या बी में ए का अधिकार जो है बी में निहित होगा? ऑलरेडी अगर इसके पास इतनी हेक्टेयर जमीन है तो वह जमीन बी में निहित नहीं, वह जमीन किसमें चली जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट में चली जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी प्रोविजंस है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास 3.0585 हेक्टेयर्स लैंड है तो वह अपनी जमीन, अगर उसके पास ऑलरेडी इतना है तो अपने पास दूसरी जमीन धारण नहीं कर सकता। एक व्यक्ति, एक पर्सन की बात करता है, एक फैमिली की बात करता है, एक परिवार के पास, एक फैमिली के पास। और परिवार की डिफिनेशंस में कौन आता है? वाइफ, हस्बैंड प्लस माइनर चिल्ड्रन, यह परिवार की परिभाषा है कि वाइफ, हस्बैंड और माइनर चिल्ड्रन, इन तीनों को मिलाकर के एक परिवार होता है। एक परिवार के पास 12.5 एकड़ या 3.0585 हेक्टेयर्स लैंड होनी चाहिए। अगर उतनी लैंड है तो अपनी जमीन किसी अन्य का धारण नहीं कर सकता। अगर धारण करता है उस कंडीशन में उसके अधिकार क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे और वह जमीन किसके पास क्या हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं। लेकिन अगर इससे कम है, अगर उसके पास इतनी जमीन नहीं है तब वह जमीन बी में नहीं है। नेक्स्ट जो प्रतिबंध है कि एससी के सदस्यों द्वारा भूमि के अंतर पर प्रतिबंध। एससी के सदस्यों द्वारा भूमि के अंतर पर प्रतिबंध किसके द्वारा? ट्रांसफर बाय एससी, ट्रांसफर बाय एससी। कहा कि एससी के सदस्यों द्वारा भूमि के ट्रांसफर पर प्रतिबंध कि एससी का कोई भी सदस्य अपनी भूमि किसी अदर एससी के अलावा ट्रांसफर नहीं कर सकता है। परंतु एससी के अलावा अगर अन्य व्यक्ति है तो डीएम के परमिशन से, डीएम को एप्लीकेशन देने के बाद डीएम उस पर परमिशन प्रदान कर सकता है, आज्ञा दे सकता है। आवेदन देने पर आज्ञा दे सकता है और उसके आदेश से वह क्या कर सकता है? वह अपनी लैंड ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन उसके पास कितनी जगह होनी चाहिए? डीएम तभी देगा जब उसके पास 1.2 हेक्टेयर जमीन हो। डीएम आदेश तभी देगा जब उस व्यक्ति के पास 1.26 हेक्टेयर लैंड होगा। बैलेंस 1.26 हेक्टेयर लैंड है तब डीएम परमिशन दे सकता है। अगर इससे कम जमीन है तब डीएम परमिशन नहीं देगा। नेक्स्ट एसटी के अंतर्गत अगला रिस्ट्रिक्शन है एससी हो गया और अगला एसटी, ट्रांसफर बाय एसटी। एसटी अनुसूचित जनजाति, कोई भी अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा
अपनी जमीन किसी दूसरे जात के सदस्यों को अंतरण नहीं कर सकता है। जब भी अगर एसटी के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है तो वह ट्रांसफ़र क्या होगा? शून्य होगा। किसी अन्य को एक एसटी किसी अन्य को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर ट्रांसफ़र करता है तो वह ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला प्रतिबंध था चक के टुकड़े पर प्रतिबंध कि पहले, लेकिन अब यह 2004 से इस प्रतिबंध को समाप्त। अब 2004 के अमेंडमेंट से जमीन विद्यमान भी हो और उसका विभाजन किया जा सकता है। अब इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। अगला राइट्स है आपका चौथा राइट्स, मेन राइट्स आते हैं। अगला चौथा राइट्स आता है अगला चौथा राइट टू एक्सचेंज। राइट टू एक्सचेंज, विनिमय करना। लेकिन इसको पढ़ने के पहले एक चीज और आपको जानना जरूरी है कि पट्टे में एक चीज और आपको जानना जरूरी है कि कौन व्यक्ति पट्टा कर सकता है। जब हमने कहा कि सक्षम, लेकिन जो अक्षम व्यक्ति है, अनकॉम्पिटेंट, जो अक्षम व्यक्ति है वह अपनी लैंड को पट्टे पर दे सकता है। अक्षमता की क्राइटेरिया में कौन कौन आता है? लीज बाय डिसेबल्ड जिसको कहते हैं, अक्षम व्यक्ति द्वारा पट्टा किया जा सकता। सक्षम तो नहीं कर सकता, लेकिन अक्षम व्यक्ति अपने जमीन का पट्टे पर दे सकता है। अक्षमता सेक्शन 95 में दिया गया है कि कौन दे सकता है। लेकिन जब भी एक अक्षम व्यक्ति द्वारा पट्टा किया जाएगा तो वह पट्टा केवल 3 वर्ष के लिए ही किया जा सकता है। जब भी किया जाएगा तो वह केवल अधिकतम 3 वर्ष के लिए ही पट्टा किया जा सकता है, उससे अधिक समय के लिए पट्टा नहीं कर सकता। सक्षम नहीं कर सकता, लेकिन अक्षम कर सकता है। अक्षम की क्राइटेरिया में कौन कौन आता है? अक्षम की क्राइटेरिया में कौन कौन आता है? पहले नंबर पर आता है मेंटल डिजीज, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति। मेंटल डिजीज, जो जिसको मानसिक बीमारी है वह व्यक्ति, मेंटल डिजीज, वह व्यक्ति अपने लैंड को पट्टे पर दे सकता है। दूसरा कौन सा व्यक्ति दे सकता है? पहला तो हो गया मेंटल में पागल व्यक्ति, मानसिक रूप से बीमार, जड़ व्यक्ति, तो वह अपनी लैंड को दे सकता है। दूसरे नंबर पे आता है शारीरिक अक्षम, फिजिकल इनकम्पिटेंट या फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन्स, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति। तो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति कोई बीमार व्यक्ति है जो किसी कारण कृषि कार्य करने में अक्षम है, शारीरिक रूप से बीमार है, लंगड़ा व्यक्ति जिसका पैर न हो, हाथ न हो, या ऐसी बीमारी हो जो हार्ड वर्क नहीं कर सकता, कृषि कार्य नहीं कर सकता, ज़्यादा मोटा व्यक्ति, अत्यधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जो किसी कार्य करने में अक्षम है,
तो वह भी व्यक्ति अपनी जमीन को पट्टे पर दे सकता है। तीसरे नंबर पर आता है कौन सा? देवी देवता, कोई भी देवता या वक्फ कर सकते हैं, कोई भी देवता या वक्फ की जमीन हो। तो कहा कि अगर किसी देवता के नाम से कोई ट्रस्ट है, कोई जमीन है, तो वह भी पट्टे पर दिया जा सकता है। या वक्फ की जमीन है, किसी मंदिर के नाम से जमीन है, तो वह जमीन पट्टे पर दिया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर पर आता है अविवाहित पुत्री, अविवाहित महिला। ऐसी महिला जो अविवाहित है, तो वह भी अविवाहित स्त्री अपनी लैंड को पट्टे पर दे सकती है। विवाह दूसरे को आता है अनमैरिड, अनमैरिड की बात करता है। अनमैरिड, दूसरा मैरिज। और मैरिड है जिससे भी विवाह हुआ। अगर मैरिड महिला का हस्बैंड अगर शारीरिक रूप से अक्षम है, तो उस कंडीशन में भी वह महिला अपनी लाइन को पट्टे पर दे सकती है। तो कहा कि जिस पुरुष से उसका विवाह होता है, वह पुरुष भी अगर अक्षम है, तो उस अक्षमता के क्राइटेरिया में लैंड को ओनर के द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है। उसी महिला में आता है मैरिज के बाद विडो, विधवा। कोई विधवा है, तो कहा विधवा महिला भी अपनी जमीन को पट्टे पर दे सकती है। ऐसी महिला जिसका हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है, वह महिला अपने पति की जमीन को पट्टे पर दे सकती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है डाइवोर्सी, तलाकशुदा महिला। वीडियो के बाद डाइवोर्सी तलाकशुदा महिला। कहा जो डाइवोर्सी महिला है, वह भी भले ही हस्बैंड से डाइवोर्स होने के बाद वह सेपरेट हो जाती है, और वह डाइवोर्सी महिला अपने लैंड को पट्टे पर दे सकती है। वह भी महिला दे सकती है। अगले नंबर पर जो जुडिशियल सेपरेशन, जो हिंदू मैरिज एक्ट में जुडिशियल सेपरेशन दिया गया है कि न्याय के द्वारा पति और पत्नी को अगर अलग कर दिया जाता है, तो न्यायालय के आदेश से जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन, न्यायालय के आदेश से अगर किसी को अलग किया जाता है, तो न्यायालय के आदेश से जो भी महिला अलग हुई है, अगर उसके पास कोई जमीन है, तो वह भी महिला अपने एग्रीकल्चर लैंड को पट्टे पर दे सकती है। भले ही उसके पति जीवित है, लेकिन न्यायालय के द्वारा अगर अलग कर दिया गया है, तो वह महिला अपने एग्रीकल्चर लैंड को पट्टे पर दे सकती है। नेक्स्ट, अव्यस्त, अयोग्य, अव्यस्त माइनर। कोई भी अव्यस्त व्यक्ति है, अव्यस्त पर्सन है, तो अव्यस्त पर्सन अपनी जमीन को जब तक व्यस्त नहीं है
तो अव्यस्का माइनॉरिटी के कंडीशन में अपने लैंड को पट्टे पर दे सकता है। इसके अलावा अव्यस्त के अलावा माइनर के कंडीशन में कहा कि माइनर जब तक है तो माइनर के कंडीशन में वो पट्टे पर दे सकता है। तो माइनर कंडीशन में अगर कोर्ट के द्वारा उसका गार्जियन अपॉइंट किया गया है तब उसकी मेजर ड्यू क्या होगी 21 ईयर्स। कहा कि माइनर के कंडीशंस में कोई भी अव्यस्त के नाम से जमीन है तो वह भी अपनी जमीन को पट्टे पर उठा सकता है। नेक्स्ट नंबर पर आता है स्टूडेंट। तो कहा कि अगर कोई भी विद्यार्थी स्टूडेंट जो किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था में अध्ययन कर रहा है जिसकी उम्र 35 वर्ष के अंदर है, 35 ईयर्स के अंदर है, 35 वर्ष 35 ईयर्स के अंदर है, तो वह विद्यार्थी अपने लैंड को पट्टे पर उठा सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो एज दिया गया है 35 ईयर्स कि 35 वर्ष के उम्र तक अगर वह किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में अध्ययन कर रहा है तो वह स्टूडेंट अपने लैंड को पट्टे पर उठा सकता है। अगले नंबर पे आता है और अच्छा होता है क्राइटेरिया कौन आता है, केंद्र सरकार का कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो कहा कि जो जल सेना, वायुसेना, थल सेना का कर्मचारी है तो वह कर्मचारी भी एग्रीकल्चर कार्य करने में अक्षम है और वह व्यक्ति अपने लैंड को पट्टे पर उठा सकता है। अगले नंबर पर आता है अन्य कारण से अयोग्य व्यक्ति। किसी अन्य कारण से अगर अयोग्य है, ऐसा कारण हो जिससे वह किसी कार्य करने में अक्षम है तो वह भी अयोग्य व्यक्ति भी अपने लैंड को पट्टे पर उठा सकता है। अगले नंबर पे आता है जेल में बंद व्यक्ति, इम्प्रिजमेंट पर्सन। जो कारावासित व्यक्ति है, किसी जेल में कारावास में निरोध किया गया है, बंद किया गया है, तो वह कारावास में बंदी व्यक्ति भी किसी कार्य करने में अक्षम होता है और वह भी जेल में बंद व्यक्ति अपने लैंड को पट्टे पर उठा सकता है क्योंकि उसको एक निश्चित सीमा में ही रहना है। तो इसलिए कारावासित व्यक्ति भी अपने लैंड को पट्टे पर उठा सकता है। अगले नंबर का आता है बैंक द्वारा अधिग्रहित भूमि। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में रखा है, ऋण प्राप्त किया है और ऋण का भुगतान नहीं कर पाता है तो उस कंडीशंस में, भुगतान न होने के कंडीशंस में बैंक जो भी अधिग्रहित किया है उस अधिग्रहित लैंड को पट्टे पर उठा सकता है। लेकिन जो लैंड लीज का होगा, बैंक द्वारा जो लीज का होगा वह केवल 1 वर्ष के लिए, 1 ईयर, 1 वर्ष, केवल 1 ईयर के लिए ही उठा सकता है। इससे अधिक के लिए वो पट्टे पर
केवल 1 वर्ष के लिए ही वह पट्टे पर उठा सकता है, उससे अधिक समय के लिए पट्टे पर नहीं उठा सकता। तो यह था कि कौन व्यक्ति अपने लैंड को पट्टे पर उठा सकता है। तो सबसे जरूरी बात है कि कोई भी सक्षम व्यक्ति, कोई भी भूमिधर जो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर है और वह सक्षम व्यक्ति है, तो सक्षम व्यक्ति अपने लैंड को पट्टे पर नहीं उठा सकता। अगर वह उठाता है तो उसका लीज में उठाने का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या परिणाम होगा, परिणाम आपने जाना। दूसरी चीज आपने जाना कि सक्षम व्यक्ति पट्टे पर नहीं उठा सकता, कॉम्पिटेंट पर्सन पट्टे पर लीज पे नहीं उठा सकता, लेकिन अनकॉम्पिटेंट पर्सन अपनी लैंड को पट्टे पर उठा सकता है, लेकिन वह मैक्सिमम 3 ईयर से भी उठा सकता है। और उसके अनकॉम्पिटेंट के क्राइटेरिया में कौन कौन आते हैं, यह कंडीशन आपने जाना। आगे जो अधिकार हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर आप लोगों को बताया जाएगा।